दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक शादी बड़ी चर्चाओं में। शादी हुई है मुख्तार के छोटे बेटे की, लेकिन चर्चा क्यों है? शादी में ओवैसी आते हैं, पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी पहुंचते हैं, इकरा हसन पहुंचती, धर्मेंद्र यादव पहुंचते हैं, तमाम लीडर पहुंचते हैं, लेकिन गायब रहते हैं अखिलेश यादव। योगी का खौफ था, वो भी बताएंगे। लेकिन दूसरा, उस बेटे की माँ भी गायब रहती हैं जिसकी शादी थी। खौफ योगी का। एक दौर था जब मुख्तार परिवार में अनुपम जी शादी होती थी तो रोडों को जाम कर दिया जाता था, शहरों में कर्फ्यू जैसा हालत कर दिया जाता था, जहाज उतरने की जगह कम पड़ जाती थी। लेकिन एक दौर वो था, एक दौर आज है कि शादी को गुपचुप तरीके से मुख्तार परवान ने किया और बहुत सादे तरीके हाँ, से ये पूरी शादी करनी पड़ी। मेहमानों को बताया गया कि आपको कोई सोशल मीडिया। देखिए, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि शायद वो 22 मार्च 2017 की तारीख थी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर गए थे और वहाँ वो एक भाषण दे रहे थे और योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी कि उत्तर प्रदेश के जितने माफिया गुंडे हैं वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर अपराध छोड़ दें। उन्होंने ये बात कही थी और उस दिन जब वो ये बात कह रहे थे तो सबको लगा कि अरे नया आया है तो थोड़ा सा तेवर दिखा रहे हैं। नया नया कोई भी आता है तो थोड़ा दिखाता है कि हाँ काम हो रहा है। तो बाकी जितने उत्तर प्रदेश की माफिया हैं वो हल्के में लेने लगे, जिसमें अतीक का नाम भी आप ले लीजिए, मुख्तार का नाम भी ले लीजिए, मुख्तार के बेटे का भी नाम ले लीजिए, बड़े बेटे का नाम जो जेल में है उसका नाम ले लीजिए, मुख्तार की पत्नी जो खुद एक क्रिमिनल है उसका नाम ले लीजिए, अतीक की पत्नी जो भागी भागी फिर रही है शाइस्ता परवीन उसका नाम ले लीजिए। इन सब को लगा अच्छा, इसके अलावा सिर्फ मुख्तार और अतीक ही क्यों, बाकी और जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने गैंगस्टर थे वो या तो ठोक दिए गए या तो गायब कर दिए गए। मतलब गायब हो गए, डेट मीन्स की इनकाउंटर में ढेर कर हाँ इलाज कर दिया गया। और ज़्यादातर जो छोटे मोटे गुंडे थे वो जिंदगी भर तो लंगड़ाते हुए ही चलेंगे। उनकी उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसी हालत कर दी है। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। हुआ ये कि योगी बाबा ने जो ये काम किया 2017 से अभी तक आप आंकड़ा देखेंगे तो करीब करीब 9 साल हो गए हैं। 9 साल अभी बस 1.5 साल और कम है 10 साल होने में, ठीक है 9 साल आप कह सकते हैं। तो इन 9 सालों में योगी आदित्यनाथ ने कुछ किया या नहीं किया ये तो अलग चर्चा का विषय है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कर दिया कि राजनीति को भी अपराधीकरण से मुक्त कर दिया है। आज अगर अखिलेश यादव आजम खान से मिलने नहीं जाते हैं तो जानते हैं क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि योगी ने पूरे उत्तर प्रदेश में नैरेटिव सेट कर दिया है ये अपराधी है, इसको छुओगे तो जल जाओगे। अब ये फीलिंग किसके भीतर आ गई? एक दौर था कि मायावती और अखिलेश यादव लड़ते थे तो नारा लगता था चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। ठीक क्यों कहा जाता था? क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मायावती के दौर से उनकी छवि कैसी बन गई, गुंडा मवाली इस टाइप की छवि बना दी गई। अब थी या नहीं थी मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन जो छवि बनाई गई उनकी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को आज भी उससे बाहर नहीं निकाल पाई है और अखिलेश यादव इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये माहौल सिर्फ बना है बाबा की वजह से, योगी आदित्यनाथ की वजह से। अब सोचिए कि आजम खान आपकी पार्टी का इतना बड़ा लीडर जिसके बगैर एक समय आपकी राजनीति नहीं आगे बढ़ती थी, आपकी पार्टी आगे नहीं बढ़ती थी। अरे खांसने से पहले पहले रामपुर से परमिशन लिखकर जाता था, वो आजम खान से मिलने कोई नहीं पहुंचा जेल से रिहाई पर। वो आजम खान जेल गए, उस पर किसी के शब्द नहीं फूटे। ठीक, समाजवादी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। ये हो गया। दूसरी चीज अभी आप देख लीजिए अतीक का हाल। अतीक का हाल क्यों हुआ? अतीक का हाल इतना बुरा और अतीक का पूरा खानदान मिट्टी में मिल गया, उसके जिम्मेवार भी अखिलेश यादव ही हैं। अखिलेश और अतीक ने खुद माना था जेल में, उस समय तो जिंदा था जब अतीक की पत्नी ने फोन करके उसको जेल में बताया कि ऐसा ऐसा विधानसभा में हो गया है। अतीक ने क्या कहा, एक पत्रकार ने अपने इंटरव्यू में कहा था, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा कि अब योगिया ना छोड़ी, यही बात कही थी ना उन्होंने। और उसके बाद अतीक को मिट्टी में मिला दिया गया। अतीक का बेटा, अतीक का पूरा खानदान, अतीक की जितनी संपत्तियां थी वो संपत्ति सब खत्म हो गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या हालत हो गई इनकी। ठीक, तो ये योगी आदित्यनाथ की वजह से ही ऐसा हुआ कि उन्होंने माहौल बनाया कि देखो हम अपराधियों को पसंद नहीं करते, उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी नहीं होनी चाहिए और राजनीति जो भी करेगा उत्तर प्रदेश में उसको अपराधियों से दूर रहना पड़ेगा।
अपराधियों के आसपास रहोगे तो फंसोगे। और इसी वजह से अखिलेश यादव ने दूरी बना ली, अतीक से दूरी, अतीक की फैमिली से दूरी, मुख्तार के साथ हुआ, मुख्तार से दूरी। मुख्तार पर कुछ कहा अखिलेश यादव ने? मुख्तार की जब डेथ हुई कुछ कहा? नहीं कहा ना। मुख्तार से दूरी। फिर आप देख लीजिए क्या बोलते हैं, इसी तरह बड़े बड़े गैंगस्टर अभी वो शादी में नहीं गए, मुख्तार के छोटे बेटे की शादी में। जाना तो चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ लिस्ट में, मेरे पास लिस्ट है उसकी। असदुद्दीन ओवैसी आए इस शादी में, हैदराबाद से आए। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी आए। कपिल सिब्बल आए, पूर्व कानून मंत्री। समाजवादी पार्टी के ही एक लीडर धर्मेंद्र यादव आए। भैया को भेजा। हाँ, अब भेजा या नहीं भेजा ये नहीं पता, आना तो अखिलेश को चाहिए था ना। अरे इतनी बड़ी शादी, आपकी पार्टी का नेता रह चुका है, आपकी पार्टी को इतना फंड ला कर देता था, मुलायम सिंह यादव पांव धोकर पूछते थे जिसकी आप, अरे आपने देखा तो होगा, उसी परिवार के तो हिस्से हैं आप। आपने देखा तो होगा कि क्या रौला चलता था मुख्तार अंसारी का और सैफई परिवार का। कुत्ते से हाथ भी मिलाते थे। तो ये होता था। उसके बाद शहाबुद्दीन का बेटा, देखिए जुटे कौन कौन लोग थे, मैं उस पर आता हूँ। जो पूर्व राष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी, इन पर आरोप पता है कितने गंभीर हैं? इन पर आरोप क्या लगे? इन्होंने भारतीय जासूसों को मरवा दिया। इन्होंने भारतीय जासूसों को मरवा दिया। उसके बाद कई इनका भी नाता मुख्तार परिवार से है नाता, इनकी रिश्तेदारी है मुख्तार, और टाइटल से आप नहीं समझ रहे हैं क्या? दूसरी चीज, ओसामा साहब आए। शहाबुद्दीन भारत के कुख्यात गैंगस्टर माफिया शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब, और ओसामा साहब और मुख्तार के बेटे की दोस्ती बड़ी गहरी है, बहुत गहरी यारी है। जब उत्तर प्रदेश से भागा मुख्तार का बेटा तो ओसामा की गाड़ी में घूमता हुआ पाया गया था, ओसामा के घर में रहा, ओसामा के घर की रोटी खा रहा था वो। तो उस समय कैसे बंदूकों का, मतलब हथियारों का लेन देन होता था, क्या होता था वो हम कभी दूसरे वीडियो में समझाएंगे अपने दर्शकों को। गाजीपुर से जो सपा के सांसद हैं अफजाल अंसारी, जो भाई हैं, वो अपना भाई का धर्म निभाने आए थे, मतलब भतीजे की शादी में वो धर्म निभाने आए थे। इसके अलावा अब्बास अंसारी, निकत अंसारी जो अब्बास की पत्नी है वो आई। तो ये सारे लोग आए इसमें। इकरा हसन भी पहुंची, कई सांसद पहुंचे। लेकिन जिसको लोग ढूंढ रहे थे कि अखिलेश यादव आते हैं कि नहीं, और मैं बड़ा हैरान हूं कि अखिलेश यादव में अचानक ये परिवर्तन आ गया ना। आजम खान से मिलेंगे, कोई अगर अपराधी है या उस पर कोई अपराध के छींटे हैं, तो जब से अतीक का मामला या चैप्टर क्लोज हुआ तब से पता नहीं अखिलेश यादव अलग ही दिशा में चल पड़े हैं। वो छूते भी नहीं, जिधर अपराध उधर उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उस चीज़ को छेड़ेंगे नहीं। उनको शायद ये आभास हो गया कि छेड़ेंगे तो योगी जी छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए अब वो छेड़ते भी नहीं है, फील हो गया अंदर। हाँ। लेकिन एक चीज़ और लोगों की नज़र थी कि जो माँ है, जो कि इस शादी में माँ को पहुंचना चाहिए था, उमर अंसारी की शादी में, वो जो असफा अंसारी थी वो गायब थी। अगर वो आ जाती तो उत्तर प्रदेश पुलिस का काम ही बन जाता। असफा अंसारी बहुत बड़ी राजदार है आज भी। कहा यह जाता है कि मुख्तार के जाने के बाद भी उसके जो अपराध के साम्राज्य हैं उसको चलाया जा रहा है। अब वो उत्तर प्रदेश में चल रहा है या बाहर चल रहा है, उसके कारोबार को चलाने वाले लोग उत्तर प्रदेश में है या बाहर है, ये तो पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन असफा का उसमें बड़ा रोल है और वो इसमें गायब थी, वो नहीं आई। और ये गाजीपुर में, चूंकि लोग गाजीपुर के रहने वाले थे, गाजीपुर की ही एक बिजनेसमैन फैमिली में शादी हुई है उमर की, और दिल्ली में उनकी दुल्हन का नाम फातिमा है। तो मतलब बहुत गुपचुप तरीके से शादी इसलिए रचाई गई ताकि, समझ ही रहे हैं, प्रशासन का मामला था, पुलिस का मामला था, किसी की नज़र ना हो, नज़र ना चली जाए उस पर। तो शादी में 10 तरीके की अड़चनें आ सकती थी, तो इसलिए इसको बड़ा गुपचुप रखा गया और किसी को खबर भी नहीं हुई। अचानक 15 नवंबर को पता चला जब सगाई हुई, और 17 नवंबर को जब शादी हुई 15 को, और 17 को जब रिसेप्शन दिया गया, तब लोगों को ये पता चला कि अच्छा शादी भी हो गई है। देखिए, ये एक दौर है, और एक दौर वो भी था कि जिस तरीके से मुख्तार परिवार में शादियां होती थी, आज देखिए जिस बेटे की शादी है उसकी माँ शादी से गायब है,
डर योगी का, क्योंकि 1 लाख की इनामी थी। अखिलेश यादव का डर देखिए, जिन परिवारों में शादियां होती थी तो वहां अखिलेश यादव छोड़िए मुलायम सिंह यादव भी जाते थे। अरे अभी एक साधारण कार्यकर्ता की शादी में गए थे अखिलेश यादव, बरेली में। हाँ। आप बताइए कि एक साधारण कार्यकर्ता की शादी में जा रहे हो, जो आपकी पार्टी से सांसद है, जिसने आपको स्पेशल का इनविटेशन भिजवाया, उसकी शादी में आप नहीं जा रहे हैं। सांसद है नहीं, बल्कि मतलब चाचा सांसद हैं, पिताजी सांसद थे, कभी मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी थे। एक मतलब कहानी कही जाती है कि मुख्तार का इतना चलता था कि एक बार मतलब सोनिया गांधी के किसी रिश्तेदार या परिवार के किसी सदस्य की ज़मीन पर उसने कब्जा कर लिया। सोनिया गांधी फ़ोन करती रह गई, काम नहीं हुआ, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने एक बार कहा काम हो गया। मुख्तार के बारे में ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह की कई कहानियां हैं इनके बारे में। तो ये थी दोस्तों कहानी जो हमने आपको बताई कि कैसे मुख्तार का परिवार किस दौर से गुजर रहा है, योगी का जो खौफ है कितना अंदर तक इन लोगों में जा चुका है। खबर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दे दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम दोनों लोगों को मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद।